जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ साइबर कैफे के ऊपर कि हम सभी लोग इससे पीड़ित हैं और आए दिन आपने सुना होगा कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके लिए जो है मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो डाल दें। किसी के बैंक के खाते से पैसे निकल जाते हैं, किसी का केवाईसी में गड़बड़ हो जाता है, किसी के आधार कार्ड किसी और के मोबाइल से लिंक हो जाता है। तो ये सब से कैसे बचा जाए, कैसे इनसे निपटा जाए, इसके कुछ तरीके आपको सुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा जानना चाहें तो आप कृपया आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उस पे अगले वीडियो में कोई इसको सुधार करके मैं अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। तो सबसे पहला जो बेसिक है कि आप जब साइबर कैफे में जाते हैं, जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे हमारे देश में जिनके पास खुद का लैपटॉप नहीं है, खुद के घर पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग साइबर कैफे या जो जन सुविधा केंद्र है आज के ज़माने में कहा जाता है, वहाँ पे जाकर के अपना काम करवाते हैं। तब आप ऐसे अगर आप जन सुविधा केंद्र पे जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि वहाँ कभी भी पासबुक की कोई कॉपी ना छोड़ें, अपने पैन कार्ड की कॉपी ना छोड़ें, अपने आधार कार्ड की कॉपी ना छोड़ें। वहाँ पे जो भी काम करवाना है, करवाने के बाद में उसकी बची हुई प्रतियां जितनी हैं, उसकी प्रतिलिपि जितनी है, जितनी कॉपीज हैं, आप उसको वापस ले लें, उससे मांग लें और मांग करके वापस ले आएं। वहां पे न छोड़ें, नहीं तो उसका मिसयूज होना, वो हो सकता है कि साइबर कैफे वाला ही बदमाश हो और वो आपका मिसयूज कर ले, या हो सकता है वो ना बदमाश हो, कोई दूसरा आएगा। साइबर कैफे 50 लोग आते हैं, आधार कार्ड की कॉपी रखी हुई है, वो उठा के रख लेगा, कहीं भी केवाईसी में डाल देगा वो आपका आधार कार्ड। तो इसलिए आप पासबुक का, पैन कार्ड का और ये आधार कार्ड की कॉपी कभी भी कहीं भी न छोड़ें ऐसे। दूसरा आप तरीका अपना सकते हैं, जब भी कहीं भी केवाईसी के लिए आप अपना आधार कार्ड देते हैं तो मास्क वाला आधार कार्ड दीजिए। मास्क का मतलब है, जैसे आधार कार्ड आपका जो 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है, उसमें से पहले 8 अंक को वो मास्क कर देता है, मतलब छुपा देता है, एक्स 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 लिख देता है बस। और एक्स 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 लिख करके ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्स लिख दिया, और लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो सिर्फ विजिबल रहते हैं और आपका नाम भी विजिबल रहता है। तो ये मास्क वाला आधार कार्ड आप वहां से डाउनलोड कर लें आधार की वेबसाइट से, और वही केवाईसी के लिए वही कोशिश करें, वही दे ज्यादा। और जिस पर्पज के लिए आप केवाईसी के लिए दे रहे हैं वो पर्पज यहाँ पे लिख दें। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है फॉर गैस केवाईसी। अगर मैं गैस कनेक्शन के लिए या गैस के लिए अपनी केवाईसी करवा रहा हूँ तो मैं वहाँ ऊपर लिख दूंगा गैस केवाईसी। अब इसको कोई अगर चोरी करके दूसरा पर्पज के लिए यूज करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ गैस कनेक्शन के लिए ही है। इसमें लिख दिया गया है कि गैस कनेक्शन के लिए ये दिया गया है और कोई दूसरे पर्पज के लिए नहीं है। तो इससे भी आपका बचाव हो जाएगा और आपके आधार का चूंकि पूरा नंबर पता नहीं रहेगा सामने वाले को, तो वो आपका मिसयूज नहीं कर सकता है। तो ये भी एक सावधानी रखें, मास्क आधार का प्रयोग किया करें। फिर तीसरा है कि जब आप एटीएम केंद्र में जाते हैं, हमारे में से बहुत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जान नॉर्मली आपने देखा होगा कि जाएंगे तो वहां पे कोई खड़ा रहेगा तो भैया हमारा पैसा निकाल दो, या हमें आता नहीं है कैसे निकाल दें। अब बंदा अगर सामने वाला अगर फ्रॉड है तो वो क्या करेगा, तुम्हारा तुम्हारा एटीएम लेगा, डालेगा, आपको पैसे निकालेगा, और आपको जब एटीएम पकड़ाएगा वो आपका एटीएम नहीं पकड़ाएगा, उसके पास खुद का एटीएम एक उसी बैंक का रहेगा सेम डिट्टो, और वो आपको वो वाला एटीएम पकड़ा देगा और आप चले जाओगे, बोले आपका एटीएम कार्ड तो मेरे हाथ में आ गया, आप मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ये तो आपका एटीएम कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड तो उसका है, उसमें जीरो बैलेंस है, उसमें कुछ रहेगा ही नहीं। और जैसे आप बाहर निकलोगे और दूसरे बैंक में जाके खटाखट निकालना शुरू कर देगा पैसा आपका। या अगर वो नहीं भी चेंज करता है तो आपके कार्ड को अगर वो स्कैन कर ले तो उससे क्लोनिंग करके दूसरा डुप्लीकेट कार्ड बन सकता है उससे, और डुप्लीकेट कार्ड से वो अपना शॉपिंग करेगा और ये सब करवाना शुरू कर सकता है। तो कभी भी अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं वहां पे एटीएम सेंटर में, तो ये सुनिश्चित करो कि आप कार्ड उसको हैंड ओवर मत करो, हाथ में मत दो कार्ड। उससे इतना पूछ लो भाई कौन सी बटन दबाना है, कैसे दबाना है, तो उससे जो है आप दबा करके आप पैसे लेकर के चले आओ। कार्ड उसके हाथ में हैंड ओवर मत कीजिए, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ में। देन
तीसरा है कि केवाईसी अपडेट के लिए जो मैसेज आते हैं, ये देखो मैंने लाइव मैसेज डाला हुआ है, ये मुझे आया हुआ था कि आप अपना केवाईसी, डियर कस्टमर योर एक्सिस बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड फॉर केवाईसी, क्लिक हियर। तो ऐसे मैसेज आते हैं ना क्लिक केवाईसी के लिए, कभी भी गलती से भी क्लिक नहीं करना है, कोई भी केवाईसी ऑनलाइन नहीं होता। केवाईसी के लिए आपका रूल है कि आपको फिजिकली जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स देना है एंड फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है। बैंक आपको सर्टिफाई करेगा, आपको देखेगा, आपके सिग्नेचर मैच करेगा, आपके फोटो मैच करेगा एंड देन आपका केवाईसी करेगा। तो केवाईसी कभी भी आना है तो हमेशा बैंक में ही जाके करवाना है। फिर देखिए दूसरा एक मैसेज आया था मुझे, 4 सितंबर का है ये, पीरियोडिक री केवाईसी फॉर योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 2832 फॉर अनइंटरप्टेड सर्विस, काइंडली सबमिट योर डिटेल्स हियर, एचडीएफसी बला बला, पता नहीं क्या है, 6MNBYMD करके दिया हुआ है। अब इस पे आपने जैसे केवाईसी अपडेट करेंगे, लिंक पे जाएंगे, ये फटाक से क्या करेगा, तुम्हारे उसको मोबाइल का सारा डेटा अपने कॉपी में कर लेगा, मतलब एक तरीके से मोबाइल का कंट्रोल पूरा ले लेगा तुम्हारे, और फिर तुम्हारे ओटीपी सोटीपी जो भी आएंगे सब रीड करेगा वो, और वहां से अपना तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकलना शुरू करेगा। तो कोई भी लिंक बैंक के नाम से आता है तो उस पर कभी क्लिक नहीं करना है, बट उसको दबाना नहीं है। अगर आपको डाउट होता भी है क्यों आया है तो जाओ बैंक से पूछो कि हाँ ये ऐसे ऐसे आपने मैसेज भेजा है क्या, बैंक आपको जस्टिफाई करेगा, बताएगा कि हाँ भेजा है, नहीं भेजा है, गलत है, सही है। कभी भी टच मत करो आप उसको। देन अगला है, ये बड़ा आजकल चल रहा है, किसी भी अजनबी को अपना कॉल, अपना मोबाइल न देंगे। लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, आएंगे आपके पास में बोलेंगे भाई साहब मेरा मोबाइल गायब हो गया, या मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है, स्विच ऑफ हो गया, थोड़ा मुझे एक कॉल करनी है, आप अपना मोबाइल दे दो। ये गलती कभी मत करो। अगर आप हेल्प करना ही चाहते हो तो उसको बोलो कि आप अपना नंबर दे दे, और अपना नंबर दे दे, आप खुद उसके सामने नंबर वो डायल करो, और नंबर को स्पीकर पे रखो, और हो सके तो रिकॉर्डिंग पे भी रख लो, तो उससे बात करवा दो अगर आपको हेल्प करना है, लग रहा है आपको जेन्यून है। बट उसको कभी भी मोबाइल मत दो अपना। बहुत लोग करते हैं ठीक है लो बात कर लो, अनलॉक करके दे दिया, वो आपका सारा डेटा साफ कर देगा वहां से, और सारा कुछ आपका रीड कर लेगा, या वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड कर देगा कि आपका पूरा मोबाइल उसके मोबाइल में दिखना शुरू हो जाएगा पूरा डेटा। तो इसलिए कभी भी अगर कोई आता है बोलता है भैया मेरा मोबाइल गायब हो गया है, मुझे बात करनी थी, घर पे बताना था, मुझे पास है नहीं, कुछ मदद कर दो, तो उससे नंबर ले लो, आप उसके सामने उस मोबाइल नंबर से उस नंबर को डायल करो, उसको स्पीकर पे रखो, रिकॉर्डिंग भी कर लो, और उससे बात करवा दो। बट उसके हाथ में मोबाइल ना जाए, स्पीकर पे सुन ले, वो जो कहना है उसको कह ले, इसके बाद मोबाइल अपने रख लो अपने आप। तो नहीं तो ये आपका, जैसे आपने मोबाइल दे दिया उसको, वो पता नहीं कौन सा नंबर डायल करेगा, तुम्हें पता नहीं है, और नंबर डायल करके वो क्या तुम्हारा डेटा चोरी कर ले जाएगा तुम्हें पता नहीं है, सारा साफ कर देगा। अगर आपके बैंक में, अगर आपने आपके पास में उसमें बैंकिंग ऐप आपने डाउनलोड किया तो बहुत ही ज्यादा खतरा है, और नहीं भी किया तो भी वो अगर आपके स्मार्टफोन है तो वो कर देगा काम आपका। तो इसलिए कभी भी किसी को मोबाइल मत दे कॉल करने के लिए। देन आजकल भी चला है कि एआई के, इन द एज ऑफ एआई रिमेंबर दैट वॉइस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन बी क्लोन टू मेक फॉल्स कॉल। अभी एआई की मदद से आप किसी की आवाज को आप क्लोन कर सकते हो, मतलब एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। क्लोनिंग का मतलब होता है सिंथेटिक रिप्लेसमेंट, रेप्लिका, नकली आवाज। सिंथेटिक का मतलब होता है नकली, आर्टिफिशियल। तो सिंथेटिक रेप्लिका जो है, किसी की आवाज की नकली आवाज क्रिएट की जाती है एकदम हूबहू मिलती हुई वैसे, एआई की मदद से। तो आजकल ये भी चला है कि आपको कॉल आएगी और आपके क्लोज रिश्तेदार की आवाज रहेगी, वो आपको लगेगा जैसे कोई फूफा है, चाचा है, मामा है, नाना है, ऐसी आवाज रहेगी। और मैं पैसे की डिमांड करेंगे कि मैं ऐसे फंस गया हूँ और मुझे इतना पैसे ऑनलाइन दे दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करके आएगा, और आप विश्वास कर लोगे कि हाँ ये तो उन्हीं का आवाज है, बिल्कुल डिट्टो आवाज रहेगी एआई में। तो ऐसे केस, ऐसा कुछ अगर आपको रहता है, आवाज फोन आता है, तो हमेशा उसको कॉल कर लो आप। हमें जैसे नाना का फोन आया, आपके मामा का फोन आया, तो आप कॉल बैक करो, मामा मम्मी को कॉल बैक करो, या उनके लड़कों को, या घर में किसी और को, कि ऐसे ऐसे मुझे फोन आया है,
और पैसे की डिमांड है, क्या चक्कर है, मतलब कहाँ फंसे हो, क्या बात है। ऐसे डायरेक्टली ठीक है मामा का फोन है तो आप उसको दे दो, इस नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दो किसी के, ऐसे मत करना कभी। ये भी आजकल फ्रॉड चल रहा है। फोन आएगा और बिल्कुल आवाज वैसी ही रहेगी और पैसे लेके चले जाएंगे। तो हमेशा आप फोन करके उसको चेक करो कि हाँ ये भाई आवाज सही है या नहीं है, ये स्थिति सही है कि गलत है। तो ये भी एक ध्यान में रखो। दूसरा, आजकल आपको टेलीफोन से कॉल आती है। आपका कोई शिपमेंट, आपका कोई माल पार्सल कस्टम में फंसा हुआ है या कोई इनकम टैक्स में है, और आप उसको छुड़ाने के लिए ये आगे आगे की कार्रवाई के लिए ये नंबर दबाएं। तो उस पे आप कभी भी वो, देखो एक मैं कॉल सुना रहा हूँ। हाँ, तो ये वाली आवाज आपने सुन ली, ऐसे फोन आता है, ये मुझे आया हुआ था, मैंने लाइव कॉल दिया है। क्योंकि फॉर मोर डिटेल्स डायल 9 या डायल 5 करेगा। जैसे आप डायल 9 करोगे, आप वो उनको उनके जाल में फंसोगे कि आपका आ गया, उसमें चरस है, गांजा है, अफीम है, और आपके कस्टम नोटिस आ जाएगी और हम आपको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, फटाफट और 50,000 दे दो, मामला सुलटा दें। तो ये भी आजकल बहुत चल रहा है। इनकम टैक्स का फोन आ जाएगा कि आपका, या टेलीफोन विभाग से फोन आएगा कि आपका टेलीफोन आज बंद कर दिया जाएगा, आज शाम को, और अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं। और जैसे आप 9 दबाओगे वैसे फंस जाएगा मामला, सारा कुछ साफ। तो इसलिए ऐसे कालों पे कि ये कस्टम में फंसा हुआ है, ये भाई तुम्हारा फंसा हुआ है, तो ऐसे ऐसे फोन नहीं आएगा, ऑटोमेटेड फोन नहीं आएगा, डियर कस्टमर ये जो है फंसा रहेगा जो। अगर कोई माल फंसा है तो तुम्हें पता रहेगा कि ये माल आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये माल आ रहा है, फोन आ जाएगा तुम्हारा कस्टम में फंसा हो। और बाई चांस आ भी रहा हो कस्टम में और फंसा भी हो, तो ऐसे कस्टम वाला फोन नहीं करता कि हाँ तुम्हारा माल फंसा हुआ है, तुम्हारा एजेंट बताएगा तुम्हें। कस्टम से कोई फोन नहीं आता कि माल फंस गया है कि नहीं फंस गया। जो आपका एजेंट होगा, जो माल बाहर से आ रहा है, आपका यहाँ पे जो एजेंट होगा, जो कस्टम में क्लियर कराएगा, ड्यूटी पे करेगा, वो सब आपको बताता है। आपका पार्सल आएगा तो फोन करके बताएगा। कभी भी पुलिस वाला फोन नहीं करेगा तुम्हारा माल फंसा हुआ है। तो इसलिए जो है ऐसे ऐसे फोन कॉल को कभी भी रिस्पॉन्ड मत करो। तो ये थी आज के, इतनी जानकारी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि अपने एनवायरनमेंट में इसको शेयर कर दें और अपने सभी बंधु जितने हैं वो उसका लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा रहा ये वीडियो, ताकि अगला वीडियो जो है फिर हम और उस पे काम करके और अच्छी तरीके से आपको एक नया ज्ञान का एक अच्छी जानकारी आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।